खोरी महुआ एसडीएम ने तीसरी प्रखंड के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ अलग अलग की बैठक। 20 सूत्री कमेटी ने पिछले दिनों प्रखंड के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर जताई थी भारी नाराजगी। धरने पर बैठ गए थे 20 सूत्री अध्यक्ष। इसी गतिरोध को खत्म करने को लेकर एसडीएम ने की पहल, अधिकारियों को पढ़ाया दायित्व का पाठ। तीसरी प्रखंड मुख्यालय सभागार में सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक संपन्न हुई। बैठक के पहले 2 घंटे में जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना गया, जिसके पश्चात पदाधिकारियों से इसके निष्पादन पर चर्चा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपनी बातों और समस्याओं को एसडीएम के समक्ष रखा। अनुमंडल पदाधिकारी ने भी उनकी बातों और समस्याओं पर अमल किया। वहीं इस बैठक में मनरेगा का मुद्दा गरमाया रहा। सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि मनरेगा योजनाओं की आधे से अधिक राशि केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। बगैर लिफाफा लिए पदाधिकारी योजनाओं की स्वीकृति नहीं देते हैं। वैसे तो कागजातों में खूब कमियां निकाली जाती है, लेकिन लिफाफा मिलते ही सारे कागजात पुख्ता हो जाते हैं। ऐसे में योजनाएं धरातल पर कैसे दिखेगी भला। वहीं जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में कई ऐसे सहायक अध्यापक हैं जो मनरेगा संवेदक हैं और ड्यूटी के समय में योजनाओं को लेकर ब्लॉक का चक्कर लगाते रहते हैं। बैठक में प्रमुख राजकुमार यादव ने 1.5 वर्ष पूर्व थानसिंडी के कारी पहरी में हुई ओलावृष्टि में किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिलने के मामले में संज्ञान लेने की बात कही। वहीं 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन ने कस्तूरबा विद्यालय में अधूरे बिल्डिंग की शिकायत की। सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने प्रखंड क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में ही बच्चों को पढ़ाए जाने की मांग की। इसके अलावा सिंघो मुखिया मोहम्मद हासिमुद्दीन ने सिंघो पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाने की मांग की। मनसाडी मुखिया प्रतिनिधि लखी राम ने मनसाडी पंचायत सचिवालय अभी तक हैंड ओवर नहीं किए जाने, टिकुलिया में सेविका के अभाव में आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने और घसनी में भालू के काटने से एक युवती की मौत के मामले में अभी तक मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की। इसके अलावा ग्रामीण संजय मंडल ने लोकाय में पुराने चापाकल में ही जल नल योजना का कनेक्शन कर देने की शिकायत की। वहीं थानसेंडी पंचायत के एक ग्रामीण ने पंचायत क्षेत्र में वर्षों से दर्जनों मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने की भी शिकायत की। इन सभी मामलों में अनुमंडल पदाधिकारी ने अमल करते हुए निष्पादन का अपने स्तर से हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रखंड और अंचल कार्यालय के सभी पदाधिकारियों को मंगलवार और शुक्रवार को अपने कार्यालय में उपस्थित रहने का भी आदेश दिया। वहीं एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि राशन लाने गए व्यक्ति का किसी कारणवश ऑनलाइन अंगूठा का निशान नहीं मिल रहा है तो डीलर उसे अपवाद पंजी के माध्यम से राशन वितरित करे। प्रखंड क्षेत्र में खराब पड़े चापाकलों को मुखिया के संज्ञान में दे। मुखिया उनकी सूची उन्हें उपलब्ध कराए ताकि जल्द ही उनकी मरम्मत कराई जा सके। कहा कि मनरेगा योजना से बनने वाला कूप कम से कम 1 एकड़ जमीन में होना चाहिए और उस कूप से आसपास के लोग भी लाभ लें। साथ ही एसडीएम ने प्रखंड क्षेत्र में एक आदर्श पंचायत बनाने की भी बात कही, जिस पर तीसरी के मुखिया किशोरी साव ने हामी भरते हुए जल्द ही आदर्श पंचायत बनाने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात ही अनुमंडल पदाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बंद कमरे में एक बैठक की। एसडीएम ने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कहीं भी कोई दिक्कत है तो उन्हें सुधारा जाए। अगर सुधार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में बाध्य होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि अधिकारियों ने इसे बखूबी समझा। जानकारी के अभाव में भी कुछ स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे दुरुस्त करने का प्रयास करें। गौरतलब हो कि 20 सूत्री कमेटी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों द्वारा तवज्जो नहीं देने और जनहित योजनाओं में व्याप्त लापरवाही और भ्रष्टाचार से वरीय पदाधिकारियों को रूबरू कराया था। इस मामले को लेकर 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन और जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल सहित अन्य लोग धरना तक पर बैठ गए थे। तब एसडीएम ने आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया था। उसी संदर्भ में आज की यह बैठक पूर्व निर्धारित थी। आने मने समझिए कि सारा फसल नष्ट होगा और उसमें सारा जो विधि विधान से रिकॉर्ड तैयार होता है, सब रिकॉर्ड तैयार करके दिया गया सर। अभी तक मुआवजा कहाँ दिया गया? अनुमंडल में सर, यहाँ से बोला गया कि अनुमंडल में गया, वहाँ से आगे नहीं बढ़ा सर। और मेरा कहने का मतलब है कि मंदिर से खास करके जो है वहाँ पर एक तरह से माने गाड़ी का भी जो है सो रुकावट होता था
और एक्सीडेंट दुर्घटना माने जो दुर्घटना है एक्सीडेंट की घटनाएं कम होती हैं। लेकिन वन विभाग के द्वारा जो है सो बिना बताए हुए और उस हनुमान जी के मंदिर को तोड़ दिया। इसीलिए आपसे आग्रह है कि उस मंदिर का जो है सो जो भी विधि सम्मत माने चूंकि आप लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, मंडल स्तर के आप माने आप दंडाधिकारी हैं सर, और हम लोग सभी चाहते हैं, ग्रामीणों का मांग है कि दुर्घटना को रोकने के लिए वो जो मंदिर वहां पर माने जिस तरह से बना हुआ था उसको जो है सो माने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाए और मंदिर निर्माण का कार्य हम लोग पुनः प्रारंभ करें। दूसरी नंबर, आज जो वन भूमि कह रहा है कि वन भूमि को अतिक्रमण किया गया, जबकि तीसरी में बहुत सारे ईसाई मिशनरी हैं, जैसे तिलकी मालक मिशन हो गया, आपका पालमू मिशन हो गया, आपका बेराकांड मिशन हो गया, आपका जो है सेंट जोसेफ स्कूल हो गया, ये सारा वन भूमि में है। तो आखिर में केवल हनुमान मंदिर को ही निशाना क्यों बनाया गया और तोड़ा गया? ये जब कानून मान लीजिए सब वन भूमि का अलग तो माने मंदिर में चलना चाहिए, इसलिए कि आपका सरकार का पैसा उसमें व्यय हुआ है तो उसका उपयोग दुरुपयोग क्यों है? अच्छा करते हैं पहले करना है या बाद में करना है, जरा सा आप मैंने सीईओ को यहाँ से जाने के बाद, चूंकि हम मेरे पास कई सीईओ आते हैं, उनको उसी समय बोला है कि मतलब जिस समय बोला उसी समय से इम्प्लीमेंट करने का स्पष्ट है कि वो कोई इनिशियल की बात नहीं है, वो इंटरनल व्यवस्था है। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका है वो कम से कम जो जिन स्थानों पर भवन माने निर्माण हुआ है और कार्य पूर्ण है वो विधिवत समय पर जो है सो पढ़ाने का कार्य जो है सो आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर करें। ये मेरा बिल्कुल, आंगनबाड़ी केंद्र अगर नहीं बना है तो अपने आवास में चलाए, क्योंकि आप आवास में भी चलाते हैं, बगल के आवास में चलाते हैं तो उसके लिए छोटी सी राशि मिलती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर बिल्डिंग बना है और अगर नहीं चलाता है, इसका मतलब है कि वो काम नहीं करना चाहता। जहां पर सब चीज दुरुस्त हो, ठीक है, आपके लिए भी है कि मैं निरीक्षण करूंगा और मैं फिर पीछे मुड़ता नहीं हूं, पहले बता देता हूं, मैं पीछे नहीं मुड़ता हूं, फिर मैं कार्रवाई भी करता हूं। आप एक आदर्श बनाइए कि बढ़िया पंचायत हमारा काम कर रहा है, ताकि हम लोग जिला स्तर पर आप खाली आपके नियम कहिएगा कि पालन हो तो आप जनता के कसौटी को खरा उतरना हो, ठीक है सर दोबारा तो एक सेकंड थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। तो ऐसी परिस्थिति में कौन आदमी टास्क ले रहे हैं कि हमारा पंचायत आदर्श बनेगा? कोई एक पंचायत बताइए, तीसरी, चलिए बढ़िया, इस पर काम करिए, जहां दिक्कत होगी हम लोग देखेंगे। बढ़िया चले, आपकी नरेगा की योजना बढ़िया चले, आपका सड़क बढ़िया हो, जो कर सकते हैं। अब मान लीजिए बिजली में खपत नहीं होगा, क्या कर लीजिएगा, लेकिन वो सड़क में, कृषि में, इस सब बिंदु में कर सकते हैं। आंगनबाड़ी को सुधारने में, स्कूल को चलाने में, उसमें से एक हमारा भाषानी पंचायत है जो अभी तक है कि मतलब हैंडओवर नहीं किया गया है। भवन पूरा अभी तक अधूरा है, ना बाथरूम ठीक से बना है, कुछ ठीक से बना है, ना वायरिंग ठीक से हुआ है, इसलिए कहें कि मतलब कि अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया। सर क्या है वजह? मैंने किस चीज का हैंडओवर नहीं हुआ? अपवाद पंजी बना हुआ है, अगर ये नहीं काम करे, किसी बूढ़ा आदमी का हो सकता है, घिस जाता है उम्र ज्यादा होने पर, तो ऐसे अपवाद पंजी का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को अनाज देना है, लौटाना नहीं है। और मतलब बहुत सा मतलब राशन कार्ड में भी मतलब छूट गया है, मतलब टाइम लगता है। और अगर वो तत्काल वाला व्यवस्था में करते हैं तो थोड़ा कम समय लगता है, 3-4 दिन में बन जाता है, मैं 3-4 दिन में बन जाता है। लेकिन वो जो कि शादी हो गई तो लड़की का चयन कैसे हो गया था? जैसे शादी तो वहीं पे था, ठीक है, क्योंकि बैंक में दूसरा जगह शादी। चलिए वो वाला विषय सर वो नहीं आएगी जो पहले का सही। तो ये काम है कि वो काम सोपच करे, उससे सोपच करके पूछे कि तुम नहीं आएगी तो तुमको मुक्त कर दिया जाएगा, एक नोटिस दे करके तब डीसी साहब के यहाँ, डीडीसी साहब के यहाँ भेजना है। पड़े हुए हैं
पेंशन, मृत्यु प्रमाण पत्र, आप बन गए हैं तुरंत मैं लिख गया कौन पंचायत दर्जनों ऐसा है दर्जनों मृत्यु प्रमाण और अभी तक नहीं बना है आपको 15 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। सुन लीजिए नियम उसका भी जान लीजिए। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए या जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अगर 1 साल से कम समय का है तो बीडीओ साहब के आदेश से बनेगा। 1 महीने का है पंचायत सचिव अपने बिना पूछे बना देंगे और 1 साल से अधिक है तो मेरा आदेश चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप उसकी सूची मृत्यु प्रमाण पत्र की जिस किसकी मृत्यु हुई है गांव का आप अगर मुखिया है तो आप इन लिख के दे फलना फलना है वो जांच करेगा वो और मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। क्योंकि आपको जैसा बता रहे हैं बहुत दिन से नहीं बना है यानी मेरे आदेश की जरूरत पड़ेगी तो आप वीडियो साहब तक अपने पैड पर ही लिख के दें कि जिनकी है इसका मृत्यु प्रमाण या आपके पंचायत सचिव को बोलिए या मैं उसका क्लास लेते वीडियो साहब कहते हैं तो वो आदेश करके वीडियो साहब से 1 साल के अंदर का होगा तो वीडियो साहब से आदेश लेंगे। 1 साल से अधिक का होगा मेरा आदेश चलेगा। 2 साल से अधिक तक बहुत कम होगी। और दूसरी बात सर, जैसे जाति आवासीय बहुत लॉन्ग टाइम लिया जाता है बनाने के लिए और वैसे पैसे बच्चा को कोई जॉब के लिए जल्दी जरूरी होता है तो कब नहीं 2 तरह की चीजें हैं जाति निवासी आय जो भी है प्रमाण पत्र बनता है उसका नियम यही है कि आप ऑनलाइन करेंगे 15 दिन के अंदर। लेकिन पानी पुल के पास ही अस्पताल जो रहता है जो इधर नहीं आता और जो जहाँ पर एक पानी का सोता जहाँ पर खमरिया कारण रिजनल के पास है सर वो दुनिया पे जहाँ पर दिया गया है सर पाइप उसे अगर साफ कराया जाए तो पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक उस पर किस तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुराना हॉस्पिटल के पास स्टेट के पास पानी नहीं आएगा नहीं उसमें भी सोखा सर पानी का सुविधा उसमें बहुत बढ़िया है। उपाध्याय जी घर के नीचे अगर यदि बोरिंग हम लोग करवा देगा ना वहाँ पानी बहुत दिक्कत अरे बोरिंग भैया हम लोग रिकॉर्ड जब भी भेजा गया तो यहाँ पंचायत सचिव के माध्यम से रोजगार स्वरूप तो ये बात क्लियर हो जाती है। दूसरा चीज है सर हम लोगों ने वीडियो साहब से यही बात रखा कि सर योजना का जब हम लोग ऑनलाइन होने की प्रक्रिया होती है उसमें काफी समय लग जाता है तो इसमें क्या परेशानी है पंचायत सचिवालय से 15 से 20 किलोमीटर दूर तय करना पड़ता है। काफी परेशानी हो रही है बिजली कार्यालय को आवेदन भी किया है सर बिजली की सुविधा नहीं है सर वहाँ आने जाने के रास्ता नहीं है सर वहाँ पानी की सुविधा नहीं है पानी सुविधा करना भी चाहें तो सर वहाँ गाड़ी जाने की व्यवस्था नहीं है। सरकारी कार्य में स्कूल छोड़ना है तो 12 बजे स्कूल छोड़ दे ब्लॉक अच्छी तरह अगर उसको ठेकेदारी करना चाहे अध्यापक को तो वो आराम से ठेकेदारी करे जो उसको पढ़ाने के लिए बच्चे को दिया स्कूल में पढ़े। ऑफिस आवर में तो ऐसे भी विदाउट परमिशन चाहे तो अपने सीआरपी को बताएं बीओ को बताएं तब उन्हें जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को जाना है ऑफिस आवर में तो वो नियम का बीओ को बताएं कि मुझे अमुक काम से जाना है। और योजना में ठेकेदारी का तो प्रश्न ही नहीं बनता है कोई सरकारी कर्मी के लिए कि वो सरकारी कर्मी योजना का काम करे उनके खेत में योजना हो सकती है वो अलग विषय है। 50% सर 50% आएगा अध्यापक सर ब्लॉक में आपको मिलेगा सर 12 बजे के बाद स्कूल तो बच्चा जाए बच्चा को कोई जरूरत नहीं पढ़ाने लेकिन उसको ठेकेदारी करना जरूरी है। काम करना है वो जहां तक है चेकस्लिप बनाना है उसको कागज देना है पर्चा का कॉपी देना है अपना रसीद की कॉपी देना है वो दे देते हैं ग्राम सभा पारित कर देती है कर्मचारी रिपोर्ट हो जाता है तत्पश्चात वो पंचायत सचिव और रोजगार सेवक की भूमिका है कि वो कार्यालय तक लाए कार्यालय उसको टीएस के लिए भेजे पुनः आकर ऑनलाइन कंप्यूटर में हो और योजना चली जाए काम करना शुरू करें अपना जो किया है वो करें। योजना लागू स्वयं लेकर के आते हैं वीडियो साहब। मैं चाहता हूँ कि मनरेगा का जो भी योजना है यहाँ से जाए कि यहाँ 15 योजना लेना है 10 योजना लेना है यहाँ से लेटर हर पंचायत ग्राम सभा से प्रायोरिटी के आधार पर योजना का चयन करे सारा रिकॉर्ड एक स्लिप बना करके वहाँ से लेटर प्लेट पर लिख करके
पंचायत सचिव के माध्यम से और रोजगार सेवक के माध्यम से डायरेक्ट अगर कार्यालय पहुंचेगा, प्रखंड कार्यालय, हमें नहीं लगता है जो इल्जाम वीडियो साहब पर लग रहा है वो लगेगा। उनसे आपको एक ही शिकायत है कि यदि कोई 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर से तो पंचायत के सिग्नेचर करवाने आते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं आने के बाद वो वापस लौट जाते हैं। सबसे बहुत बड़ा हम लोग आपका फिक्स कर रहे हैं, पिछले दिन भी बोला था, आप शायद थी भी। और मंगलवार और शुक्रवार के दिन जो भी वीडियो है, सीओ है या जो कंसर्निंग पदाधिकारी है, साप्ताहिक दिवस पहले हुआ करता था कि मंगल और शुक्रवार 2 दिन निश्चित रूप से हमारे पदाधिकारी, अगर कोई अन्य वरीय पदाधिकारियों की बैठक नहीं होगी तो अपने 11 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक निश्चित रूप से बैठेंगे, ताकि कोई अपनी बात को करा सके, किसी का कोई काम है तो करवा सके। इसको हम लोग लागू कर रहे हैं। पिछले दिन भी बोला था, आज ही बोल रहे हैं। और एक पदाधिकारियों की जो बैठक उसको एकदम क्लीन करने जा रहे हैं कि अगर जिला की बैठक यानी उपायुक्त की बैठक नहीं हो या हो सकता है लोकाय पंचायत में जो जल नल योजना चल रहा है, पुराने चापाकल में ही बोरिंग सेट किया जा रहा है, कहीं पानी नहीं निकला है, जहाँ की टैंकी अवेलेबल खड़ा है। अभी चल रहा है जल नल का। जी सर, आप इसी साल की योजना होगी। लोकाय पंचायत, लोकाय पंचायती गांव लोकाय सर, लोकाय जी लोकाय में नल जल योजना में पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी नहीं सर, पुराने चापाकल में ही सेट कर दे रहा है सर, ठेकेदार मोटर पुराने चापाकल में सेट किया जा रहा है। कहीं जहाँ बोरिंग किया वहाँ पानी भी नहीं निकला है सर, कहीं बोरिंग वाले स्तर पर पानी नहीं। 20 सूत्री अध्यक्ष, सांसद, विधायक प्रतिनिधि, साथ में सभी पार्टियों के अध्यक्ष, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के साथ आज तीसरी मुख्यालय में बैठक की गई। ओरिजिनली लोगों की कुछ मांगें थीं और कुछ कमियां थीं जिसको सुधारने के लिए लोगों ने मांग किया था। इसके लिए प्रथम बैठक में 2 घंटे में समस्याओं को सुना गया और जो कमियां हैं उसे सुधार करने हेतु उनको आश्वासन दिया गया और तत्पश्चात पदाधिकारियों की बैठक की गई। पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगर कहीं भी दिक्कत है तो उसको सुधारा जाए और अगर सुधार नहीं होता तो ऐसी परिस्थिति में फिर बाध्य होकर कार्रवाई करना ही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि पदाधिकारियों ने भी बातों को समझा है और कुछ अज्ञानता की स्थिति के कारण भी कुछ स्थितियाँ थी तो लोगों को जानकारी का भी अभाव था, जिसे दुरुस्त करने का प्रयास किया गया, उनके मार्गदर्शन करने का प्रयास किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि शायद कल से ही या आज से ही बेहतर होने की शुरुआत होगी।